सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आपके पास एक मौका होता है कि आप अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी किसी ऐसे सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं जिसकी पढ़ाई आपने क्लास 11th और 12th में नहीं की है। यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया था उस सब्जेक्ट में आप अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपने ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम पास कर लिया है। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी के अंतर्गत एग्जाम देना चाहता है तो कितने सालों के अंदर उसे एग्जाम देना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम दिए जा सकते हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को ध्यान देना है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद 2 साल के अंदर आपको एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी के अंतर्गत एग्जाम देना होता है। यानी एक बार बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद 2 साल लैप्स हो गए, इसके बाद आप अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसका ये मतलब है कि जब 2026 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा तो केवल 2024 और 2025 में पास किए छात्र ही अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि आप अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फरवरी मार्च के महीने में जो सीबीएसई का एनुअल एग्जाम होता है हर साल, केवल उसी समय अपीयर हो सकते हैं। यानी जब कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई के महीने में होता है तब आप अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी किसी भी विषय में एग्जाम नहीं दे सकते। तीसरा रूल ये है कि आप अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है। यानी जिन सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट कंपोनेंट होता है केवल आप उसी में एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है, इसमें प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी अपीयर होना चाहते हैं जिसमें प्रोजेक्ट कंपोनेंट होता है लाइक मैथमेटिक्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैथ्स में अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी बोर्ड एग्जाम दिया जा सकता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, सीबीएसई ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर अ सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल कंपोनेंट है आप उसमें एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। नोट 1 में सीबीएसई ने बताया है स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट अप्लाई फॉर अपीयरिंग इन एडिशनल सब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। यानी अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो साथ में आप एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। नोट 2 में सीबीएसई ने बताया है ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और एडिशनल सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस। जिन स्टूडेंट्स को ओवरऑल पास डिक्लेयर किया गया है केवल वही इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं या फिर अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी अपीयर हो सकते हैं। अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट या इसेंशियल रिपीट लिखा है तो आप बिना बोर्ड एग्जाम पास किए अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप अगले साल अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सितंबर के महीने में सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको 300 रुपये लगेंगे क्योंकि आप इस कैटेगरी में केवल एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम देने वाले हैं। इसका एग्जाम अगले साल फरवरी मार्च के महीने में होगा जब सीबीएसई का एनुअल बोर्ड एग्जाम होगा। बोर्ड एग्जाम के बाद जो मार्कशीट आपको मिलेगा उसमें केवल उसी विषय का मार्क्स होगा जिसमें आपने अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी बोर्ड एग्जाम दिया है। यानी पहले जिन विषय में आप पास हो चुके हैं उनके मार्क्स आपके इस रिजल्ट में शो नहीं होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड हर न्यूज समय पर मिल सके। एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिसके बारे में मैं अब चर्चा करने वाला हूँ। मान लो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में कोई स्टूडेंट है जिसने 6 सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम दिया, 5 में वो पास हो जाता है और छठे विषय में वो फेल है। ऐसे कंडीशन में सीबीएसई आपको ओवरऑल पास डिक्लेयर कर देता है। जब आप ओवरऑल पास हैं तो छठे विषय में आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे नहीं सकते। कंपार्टमेंट एग्जाम वही दे सकते हैं जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हो। तो छठे विषय में पास करने के लिए जुलाई में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है उसमें आप अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर से फेल हो गए तो अगले साल आप फिर से एज ए प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट उसी विषय में या फिर जितने सब्जेक्ट में आप चाहें उसमें अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगले साल भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम में उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाते, इसके बाद अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी आप फिर से उस विषय में एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसी विपरीत परिस्थिति में आपके पास मौका होता है कि आप उसी विषय में अगले साल अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फिर से एग्जाम दें और उस विषय में पास करने का ये आपके पास आखिरी मौका होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसे उदाहरण के जरिए सिंप्लीफाई करते हैं।
मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में 6 सब्जेक्ट्स में दिया है, पीसीएमबी, इंग्लिश प्लस फिजिकल एजुकेशन। 5 सब्जेक्ट में वो पास हो जाता है और फिजिक्स में वो फेल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में उसके रिजल्ट में पास लिखा आएगा। क्योंकि उसके रिजल्ट में पास लिखा है तो अब वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे नहीं सकता है फिजिक्स में। तो जुलाई में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा सीबीएसई का, उसमें वो अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी फिजिक्स में अपीयर हो सकता है। अब मान लो एक बार फिर से वो फेल हो गया, इसके बाद अगले साल यानी 2026 में जब सीबीएसई का एनुअल बोर्ड एग्जाम होगा फरवरी मार्च के महीने में, तब वो एक बार फिर से अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी या तो केवल फिजिक्स में या फिर जितने सब्जेक्ट्स में वो चाहता है उतने सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकता है। अगर इस बार भी वो फेल हो जाता है तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी वो कैंडिडेट फिर से एग्जाम नहीं दे सकता। इस सिचुएशन में उस कैंडिडेट के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि 2027 में जब सीबीएसई का एनुअल एग्जाम होगा तो उसमें वो फिजिक्स में ही अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम दे, और ये उसके पास आखिरी अटेम्प्ट होगा फिजिक्स में पासिंग मार्क्स सिक्योर करने के लिए। अब जो मेरे होशियार व्यूवर्स हैं जो कि शुरू से इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, वो यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने शुरू में तो कहा था कि अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी हम उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम नहीं दे सकते जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, तो फिर यहाँ पर आप कैसे कह सकते हो कि जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में 2 बार फेल हो चुका है फिजिक्स में, वो अगले साल अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फिजिक्स में ही अप्लाई कर सकता है? फिजिक्स में तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहीं पर सीबीएसई ने साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए एक एक्सेप्शनल प्रोविजन किया है। सीबीएसई के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11th और 12th में एज ए रेगुलर स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई की है, अगर 2 अटेम्प्ट के बाद भी अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी किसी एक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाते, तो उनके पास ये मौका होता है कि वो अपने तीसरे अटेम्प्ट के रूप में अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी उसी विषय में पास करने का प्रयास करें। यानी ऐसे छात्र अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी उस विषय में एग्जाम दे सकते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है। जिन्होंने क्लास 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पढ़ाई नहीं की है, वो अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर सकते। स्क्रीन पर उनके लिए ऑप्शन ही नहीं आएगा कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का फॉर्म भरते समय चयन कर सकें। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2025 का प्राइवेट कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म है। एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी में फॉर्म भरा जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट ने केमिस्ट्री का चुनाव किया है। ये कैंडिडेट अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी केमिस्ट्री का चुनाव इसलिए कर पाया क्योंकि इसने क्लास 11th और 12th में केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रखी है, और जब इसने पहली बार एज ए रेगुलर स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया था तो इसने केमिस्ट्री में भी एग्जाम दिया था। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता जिसने क्लास 11th और 12th में केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं की है, जिसने जब पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया था तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, तो ऐसा कैंडिडेट जब एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी में एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो उसके ऑप्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑप्शन ही नहीं आता। अब मान लो कोई मैथमेटिक्स में अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी अपीयर होता है। मैथ्स में 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। अब 80 में आप जितना मार्क्स स्कोर करोगे उसी के आधार पर आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे, जिसे सीबीएसई प्रो डाटा कहता है। यानी आपको केवल थ्योरी का एग्जाम देना होगा और आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स उसी थ्योरी के स्कोर पर बेस्ड होगा। मुझे लगता है कि एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी में मैंने एक व्यापक चर्चा की है इस वीडियो में, और किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।